बुराई कभी जीत नहीं सकती, चाहे उसके पास हो कितनी भी शक्ति। और अच्छाई अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है अगर उसके पास हो सच्ची भक्ति। और उस शक्ति का नाम है भगवान हनुमान, जो भगवान श्री राम जी के परम भक्त है। वो हर पल, हर समय, हर समस्या में हमेशा भगवान श्री राम जी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते थे। मैं भी भगवान हनुमान की तरह बाबा का हनुमान हूँ। हर मुसीबत में उसके साथ रहता हूँ। तुम हनुमान भगवान हो तो हम दोनों क्या? आप दोनों भगवान लक्ष्मण और सुग्रीव हो। उन्होंने भी कभी भगवान श्री राम जी का साथ नहीं छोड़ा था। भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों की सेना बनाई और चल दिए रावण से युद्ध करने। फिर भगवान श्री राम जी ने अपने बाणों के प्रहार से उस 10 मुख वाले राक्षस रावण का वध कर दिया। और रावण की मौत के साथ ही इस संसार से बुराई का अंत भी कर दिया। फिर भगवान श्री राम जी ने अपनी धर्म पत्नी माता सीता को रावण के चंगुल से निकाल के उन्हें अपने साथ वापस अयोध्या ले चले। उनके अयोध्या वापस लौटने की खुशी में सभी लोगों ने दिया जलाकर उनका स्वागत किया। और इस दिए की रोशनी से इस संसार का सारा अंधकार मिट गया, जिसे आज हम दोस्तों दिवाली कहकर बुलाते हैं। दिवाली आप सभी को मुबारक। आपकी बात दिल को छू गई भाईजान। दुनिया में बुराई है, लेकिन हमें उसका मुकाबला करना होगा। जब ये 10 सर वाला रावण नहीं जीत सका तो 40 चोर क्या जीतेंगे? हमें भरोसा करना होगा अपने आप पर, अपनी अच्छाई पर, अपने नेक इरादे पर। बुराई पर अच्छाई की जीत एक बार फिर से होगी। एक दिन हम उन 40 चोरों का खात्मा जरूर करेंगे। और उस दिन परवाज में हम अपनी दिवाली मनाएंगे। आपकी दिवाली की इस कहानी ने हमारा दिल जीत लिया, हमारे अंदर एक नया जोश भर दिया। इसीलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, लेकिन हमारे खास अंदाज में। आतिशबाजी, हमें निकलना होगा। लेकिन मिर्वेस कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मिर्वेस कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? शहजादी, हमारे लोग परवास के बाहर किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। उनके आते ही मैं आपको इशारा कर दूंगा। आप हमारे बताए हुए जगह पे आ जाना, हमारे आदमी हमें यहाँ से लेकर निकल जाएंगे। जी। खुदा हाफिज। मिर्वेस के साथ जाने से पहले हम अपनी आखिरी रात परवाज में अली और उनके बच्चों के साथ बिताएंगे। आज तो हम आपकी असलियत जान कर आएंगे। लड्डू, परवाज में सब कुछ मिला, भाई दोस्त सब, लेकिन घर के लड्डू नहीं मिले। घर की याद आ गई एकदम। घर की याद आ गई? मतलब आप हिंदुस्तानी हैं? जी हाँ, सर से लेकर पांव तक
पूरा हिंदुस्तानी हूँ। तो आप यहाँ काबुल में क्या कर रहे हैं? अरे मैं हिंदुस्तानी फौज के साथ यहाँ आया था। आप हिंदुस्तानी फौजी हैं? नहीं नहीं, हिंदुस्तानी फौजी नहीं हूँ मैं। हिंदुस्तानी फौज में बिगुल बजाता था। किसी को लगा मैं फौजी हूँ तो सर पर लट बजा गया। तब से यहाँ किशोर से खुसरो बना घूम रहा हूँ। और फिर मुझे यहाँ बाबा मिला। उसने हमेशा साथ दिया मेरा। वो मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा परिवार है। उसके साथ और प्यार ने कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। इससे पहले कि कोई गम मुझे छू भी पाता, अली ने गले लगाकर उसे मुस्कान में बदल दिया। एकदम भाई की तरह खड़ा रहा मेरे साथ। तो फिर आपने कभी वापस आने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो बहुत की पर कभी कामयाब ही नहीं हुआ। मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं पता था ना। आप एक काम कीजिए ना, जब हम हिंदुस्तान वापस चलेंगे तो आप हमारे साथ चलिए। हमें वहाँ के सारे रास्ते पता है, हम आपको सही सलामत वहाँ पहुँचा देंगे। दोस्तों, तो हकीम साहब भी जश्न में आए हैं आज। दिवाली की शान तो अब दुगनी होगी। दिवाली की शान? चलो दोस्तों, इनसे मिलो। हमारे प्यारे मिर्वेज हकीम। ये सिर्फ हकीम नहीं है बल्कि शौकिया जादूगर भी हैं। फिर तो मैं भी इनका जादू देखना चाहूंगा। हाँ, क्यों नहीं। अब मैं अली को कैसे समझाऊं कि इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। आज हकीम साहब जादू जरूर दिखाएंगे। अली, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। किसी और दिन जादू तुम लोगों को दिखा दूंगा। अभी मुझे जाने दो। हाँ, किसी और दिन क्यों? मौका है, दस्तूर है, दिवाली का खास त्योहार है। हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की खुशी में थोड़ा इजाफा कीजिए। आज तो आपको जादू दिखाना ही होगा। अली, तुम क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, कोई बात नहीं। सुन रहे? आइए 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 आइए, आ जाइए। सुनिए सुनिए, सब गौर से सुनिए। आज हमारे प्यारे हकीम मिर्वेज हम सबको जादू करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? जादू। चलो चलो, मैंने सुना है कि हकीम चाचा जादू ही दिखा रहे हैं। चलो मर्जीना आपा। हो सकता है कि आज वो जादूगर और वो बच्चा दोनों मुझे मिल जाए। बेवकूफ बच्चा। ओह, देख के नहीं कर सकते क्या? इस मुंह से खाना था, इस मुंह से पूरे मुंह पे लगा दिया। तुमने लगाया ना, अब तुम ही साफ करो। करो। लग गया? चलो चलो, वहाँ जादू दिखाने आए। ये जरूर वो जादूगर होगा। ख़वातीनो हजरात, दिल थाम के रहिए और ध्यान से देखिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपके सामने ये 3 शीशियां, तीनों की तीनों खाली हैं। अब मैं इसमें पानी डालूंगा। इस पानी का रंग कैसा है बताइए? बोलिए। रंग तो भाई साहब हमारी आंखों में होता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से। ये देखिए आपके सामने। पानी को भी रंग दे दिया।
तू है वो जादूगर जिसके पास तालिस्मान का दूसरा टुकड़ा है। हकीम साहब जादूगर भी कमाल के। ये लड़का उस जादूगर का शागिर्द लग रहा है। हो ना हो वो शहजादी भी यहीं कहीं होगी। अरे ये हमारा लिबास कैसे खुल गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्जिना यहाँ आई ही ना हो, तो फिर वो गई कहाँ? टन टना टन टन, रंग बिरंगे रंग बिरंगे रंग बिरंगे रंग। देखा अली, जादू है इस दुनिया में। अगर ये जादू कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तुम कोशिश तो करो। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा जादू पसंद आया होगा। हमें इजाजत दीजिए। फातिमा, चलो। कहाँ? आज तुम्हें असली जादू दिखाता हूँ। हकीम साहब, हकीम साहब, इतनी जल्दी क्या है? जादू अभी खत्म थोड़ी हुआ, असली जादू तो अब शुरू होगा। फातिमा, जो तुमने अभी देखा वो जादू नहीं था, बल्कि हकीम साहब के हाथ की सफाई थी। हाथ की सफाई? मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। हकीम साहब ने पानी प्याले में डाला और पानी का रंग बदल गया। ठीक है, तो हकीम साहब जरा पानी लीजिए और इसका रंग बदलिए। बताओ फातिमा, कौन सा रंग देखना चाहोगी? हकीम साहब अभी बदल देंगे। हकीम साहब, दिखाइए ना वो जादू जो आपने सबके सामने दिखाया था। ऐसे परेशान क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये सच है कि हकीम साहब ने पानी का रंग बदला था, लेकिन जादू से नहीं, हाथ की सफाई से। अली को क्या हो गया है? आज कैसी बेतुकी फरमाइशें कर रहा है। और ये भी सच है कि इन्होंने प्याले में रंग पहले से डाला था, जिसकी वजह से पानी का रंग बदला। मिरवाज भाई, अब जरा आप खुद इन्हें बताएं कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ हाथ की सफाई होती है। देखो फातिमा, अली बिल्कुल सही कह रहा है। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ हाथ की सफाई होती है। मैं नहीं मानती। ठीक है, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन मुझे बख्श दो क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है। शबा खैर। नाराज होने वाली क्या बात है इसमें फातिमा? जब तक हुजूर उस शहजादी को ढूंढते हैं, हम उस जादूगर को पकड़ते हैं। कहाँ गया वो जादूगर? फातिमा, फातिमा, नाराज होने की जरूरत नहीं है, मेरी बात तो समझो। ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि तुम्हें यकीन दिला सकूं कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम इस आस में रहते कि मैं जादू करके तुम्हारे अब्बू का इलाज करूंगा, वो बिस्तर से उठते, वो दुनिया से उठ जाते। जितनी मेहनत तुमने मुझे ये यकीन दिलाने में लगा दी कि जादू जैसी कोई चीज नहीं है, उसकी आधी कोशिश भी करी होती जादू करने में, तो शायद तुम अब तक जादू कर पाते। पर नहीं, तुम्हें तो कोशिश ही नहीं करनी। फातिमा, हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, अपनी खिड़की के कांच कोई खुद नहीं तोड़ता, और सच्ची मोहब्बत का हाथ अली कभी नहीं छोड़ता। मेरी बात समझो फातिमा, मुझे जादू नहीं आता, और ये बार बार मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं बोलता। मैं तो चाहता हूं कि तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी में तो मेरी खुशी बसती है। अच्छा, यहीं रुकना। अब सिर्फ बातों के जादू से काम नहीं बनेगा अली, तुम्हें मेरे लिए सच में जादू करना होगा। मिरवेज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
मेरी मोहब्बत के जादू में तो तुम फंस चुके हो अली। जल्दी असली जादू भी सीख ही जाओगे। ये मर्जिना का ध्यान किधर है? दिए की आग उसके कपड़ों में लग सकती है। मर्जिना, क्या कर रही हो तुम? सामने देख रही हो तुम, नीचे तुम्हारा ध्यान नहीं है। तुम्हारा कपड़ा आग पकड़ लेता फिर क्या होता? बोले हम बच्चों को फुलझड़ी जलाते हुए देख रहे थे और खुद फुलझड़ी की तरह जलने वाली थी। तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता मर्जिना? जी हम ठीक है, माफ कीजिए, हम आगे से ध्यान रखेंगे। आइए बाबा, देखिए ये रोशनी कितनी अच्छी लग रही है। जाइए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम अपना ध्यान रखो। आगे से हमें ही ध्यान रखना होगा अली, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हम आपका चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। क्यों ये ख्याल हमें बार बार सता रहा है? अली हमें जाना होगा। हम दुआ करते हैं कि आप और आपके बच्चे हमेशा खुश रहें। क्यों ये जानते हुए कि जब हमें वापस जाना है तो वापस जाना इतना मुश्किल हो रहा है। अली हमें आपको बिना बताए जाना पड़ रहा है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि एक दिन हमारी फिर से मुलाकात हो। वो रहा जादूगर। ये अकेले कहाँ जा रहे हैं? यही मौका है। अलीफिया पा, ये सुरावर मर्जिना पा के पीछे क्यों जा रहा है? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उम्मीद करता हूँ शहजादी के आने से पहले ही हमारे वफादार आ जाएंगे। पता नहीं अब तक आए क्यों नहीं है। जिस तरीके से सुरावर उनका पीछा कर रहा है, वो जरूर उनका कुछ बुरा करने वाला है। तो सही कह रहा है मात, चल के देखते हैं। हाँ। आपने देखा मर्जीना अली के लिए दिनारे छुपा कर रख देती है, पर परवाज से अपने जाने की बात बता नहीं पाती। दूसरी तरफ सिमसिम इब्लिस को फिर से जगाने के लिए शैतानी रूह के आका से मदद मांगती है। आज ये सिमसिम आपके सामने हाथ फैलाकर जवाब मांग रही है। क्या है आगाज इब्लिस की बुनियाद की कहानी? इब्लिस की बुनियाद आज भी इस गुफा में ही है।
इधर परवाज में मनाई जा रही दिवाली में जोरावर के अलावा सद्दाम के आदमी और सिमसिम का चोर खबीज भी मरियम, अली और पोयाक को तलाशने पहुंचते हैं और हिंदुस्तानी मेहमानों से भगवान राम और दिवाली मनाने की कहानी जान सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन मर्जीना परवाज और अली से जुदा होने की वजह से गम ज्यादा है। अब आगे। बुराई कभी जीत नहीं सकती, चाहे उसके पास हो कितनी भी शक्ति, और अच्छाई अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है अगर उसके पास हो सच्ची भक्ति। और उस शक्ति का नाम है भगवान हनुमान, जो भगवान श्री राम जी के परम भक्त है। वो हर पल, हर समय, हर समस्या में हमेशा भगवान श्री राम जी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते थे। मैं भी भगवान हनुमान की तरह बाबा का हनुमान हूं। हर मुसीबत में उसके साथ रहता हूँ। तुम हनुमान भगवान हो तो हम दोनों क्या? आप दोनों भगवान लक्ष्मण और सुग्रीव हो। उन्होंने भी कभी भगवान श्री राम जी का साथ नहीं छोड़ा था। भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों की सेना बनाई और चल दिए रावण से युद्ध करने। फिर भगवान श्री राम जी ने अपने बाणों के प्रहार से उस 10 मुख वाले राक्षस रावण का वध कर दिया। और रावण की मौत के साथ ही इस संसार से बुराई का अंत भी कर दिया। फिर भगवान श्री राम जी ने अपनी धर्म पत्नी माता सीता को रावण के चंगुल से निकाल के उन्हें अपने साथ वापस अयोध्या ले चले। मर्जिया, ध्यान का है तुम्हारा? बच्चों को फुलझड़ी जलाते हुए देख रहे थे। तुम अपना ध्यान रखो। ये जोरावर मर्जीना आपा के पीछे क्यों जा रहा है? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मर्जिया, ध्यान का है तुम्हारा? बच्चों को फुलझड़ी जलाते हुए देख रहे थे। तुम अपना ध्यान रखो। ये जोरावर मर्जीना आपा के पीछे क्यों जा रहा है? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तू है वो जादूगर। तालिस्मान का दूसरा टुकड़ा कहाँ है? मैं नहीं जानता तालिस्मान का दूसरा हिस्सा कहाँ है।